से लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। सो इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। सो पहले कंसेप्ट पर आते हैं, दैट इज़ रेशो। सो रेशियो हम देखेंगे, रेशियो होता क्या है। रेशियो जो होता है वो बेसिकली होता है दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना, मींस कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज़। कोई भी आपके पास दो क्वांटिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है, उनको कंपेयर करना। सो इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सो एग्जांपल जो है वो आपका क्या है, लाइक 20 एप्पल्स हैं एंड 5 ऑरेंजेस हैं। सो आपको अब रेशियो निकालनी है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू नंबर ऑफ एप्पल्स। ठीक है, सो हमें रेशियो निकालनी है। अब इसकी रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, अब इसमें रेशियो में क्या पूछ रखा है, नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस की नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस जो हैं वो कितने हैं। सो नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस कितने हमारे पास 5, तो हम इसको क्या बोलेंगे 5 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या पूछा है, नंबर ऑफ़ एप्पल्स, एप्पल्स कितने हमारे पास 20, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/20 हमने कैलकुलेट करा। और इसको हम क्या बोल सकते हैं 5 रेशियो, रेशियो का सिंबल ये होता है, ठीक है। सो 5/20, और इसको और भी हम क्या पढ़ सकते हैं 5:20 रेशियो जिसकी भी पूछी है, ठीक है। नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस तो ऊपर हमने कितने मेंशन कर दिए, कितने ऑरेंजेस है, दैट इज़ 5। और 2 किस में पूछा है, नंबर ऑफ़ एप्पल्स, एप्पल्स कितने थे 20, सो हो गया बेसिकली 5/20। और उसको हम क्या पढ़ते हैं 5/20। एंड इस एक और पढ़ने का क्या तरीका वो बोलते हैं हम इसको 5:20। क्लियर। तो ये बेसिक रेशियो का कंसेप्ट है। ये चैप्टर जो है वो रेशियो पे ही पूरा बेस है। जो बेसिक कंसेप्ट है वो रेशियो आपको पता होना चाहिए। एंड परसेंटेज भी आगे अदर कंसेप्ट्स आएंगे, सो हम ये एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। सो नेक्स्ट आता है आपके पास कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंटेज। अब रेशियो आपने पढ़ लिया, अब रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो ये आपके पास आ जाएगा। सपोज इसका एग्जांपल अगर मैं लूँ एक 2:3, 2:3 को हमें किस में करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसका क्या तरीका होता है, जो भी रेशियो में आपके पास नंबर्स दे रखे हैं उनको ऐड कर दो। लाइक 2 + 3 = 5, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। अब उसके इंडिविजुअल जो भी नंबर्स थे उनको हम क्या करेंगे विद द डिनोमिनेटर, जिसका सम के साथ। लाइक मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। लाइक हमने 2:3 में हमारे पास पहला नंबर क्या था 2, अपॉन में डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, जो इनका सम आया इन रेशियो का, इन रेशियो का सम क्या आया है 5। और इसको हमें किस में करना है कन्वर्ट, परसेंटेज में। परसेंटेज में करने के लिए लाइक आपने अपने मार्क्स भी देखे होंगे, अगर हम बोलते हैं कि मेरे 90 आए हैं 240 में से, या 90 आउट ऑफ 100 में से आए हैं, तो हम उसको परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100 करते हैं। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 5 × 5 और 100 को कट करोगे 5 20 2 × 20 = 40, सो 40%। तो हमने ये अभी इसका निकाला। नेक्स्ट अब क्या होगा, जो नेक्स्ट नंबर था हमारा रेशियो में क्या था 3, सेम तरीका है, डिनोमिनेटर में इसका हम सम लिखेंगे दैट इज़ 5, और मल्टीप्लाई में हम क्या लिखेंगे 100। सो कट करा 5 × 5 5 20 सो 20 × 3 = 60, सो 60%। क्लियर। तो हमने ये देखा, अब जो भी अगर रेशियो कोई दे रखी होगी उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और इसी का ही रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का एक और तरीका होता है, हम और क्या बोल सकते हैं। सपोज़ मैंने लिया 3:5, तो इसका एक तो और तरीका होता है। सपोज़ हम डायरेक्ट ले लेंगे 3/5 × 100, सो 5 1 5 20 तो 20 × 3 = 60, 60% हो गई। इसको अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये दोनों तरीके होते हैं। समटाइम्स वी यूज़ दिस फार्मूला, दिस मेथड, एंड समटाइम्स वी यूज़ दिस मेथड। सो अकॉर्डिंग टू अवर सिचुएशन हम अपने मेथड को यूज़ किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर। अब क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज का। लाइक अगर मैं कहूँ 72% निकालना है हमें 25 का कितना होगा, तो आपको पता है परसेंटेज की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे 100,
एंड ऑफ की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, मल्टीप्लाई। ऑफ को मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो 72% किसका निकालना है, 25 का। डिवीजन कर देंगे, 25 1 जा 25, 25 4 जा होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम डिवाइड करेंगे, 4 1 जा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 4 1 जा एंड 18। तो आंसर आपका इसका कितना आ जाएगा, 18 आंसर आ जाएगा। क्लियर। सो कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन दे सकता है 36% ऑफ एनी नंबर, ठीक है, कि जिसमें पूछ लिया किसी भी नंबर का इतने परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है, तो कैसे होगा। परसेंटेज को रिप्लेस कर देंगे 100 से एंड ऑफ को आपको पता है मल्टीप्लाई से रिप्लेस करते हैं, तो सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम मेथड देखते हैं इसके अंदर, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ परसेंट। अगर हमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ परसेंट कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे। ओके, सपोज़ इसका हम कोई सिनेरियो देखते हैं। लाइक मैंने बोल रही हूँ मेरे पास एक कार है, उस कार का जो प्राइस है वो मेरे पास कितना दे रखा है, ₹34,000। 34,000 की मैंने एक कार खरीदी है, ठीक है, एक कार ली है, कार की कीमत इतनी दे रखी है। अब वो कह रहा है उस कार की कीमत जितनी भी थी उसमें 20% इंक्रीज़ हो गया है, बढ़ गया है उसका रेट। अब ठीक है, सपोज़ मैं पहले पता कर आई कि मेरे कार का प्राइस इतना था, जब मैं दोबारा जब ख़रीदने के लिए गई तो मुझे पता चला कि इसकी कॉस्ट तो जो है वो 20% बढ़ गई है, ठीक है। तो अब उसको कैलकुलेट करते हैं कि कितनी बढ़ी है, क्या एग्जैक्ट अमाउंट थी। जब 34,000 थी तो 20% बढ़ने के बाद अब मुझे कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी अगर मैं इस कार को ख़रीदती हूँ। तो सबसे पहले तो 20% निकालेंगे। किसका निकालना है, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया था कि परसेंटेज निकालने के लिए कैसे करना है, 20% निकालना है। किसका निकालना है, 34,000 का निकालना है। तो सिंपल है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी और अब आपका इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप 20 × 340 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6,800 रुपीज़, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास कितना है, जो हमारी कॉस्ट बढ़ी है 20% इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो जो इंक्रीज़ अमाउंट है वो कितनी है आपकी, 6,800 है। तो अब जब इंक्रीज़ अमाउंट हमारे पास आ गई तो अब ये इंक्रीज़ अमाउंट किस में ऐड होगी, हमारे पास ओरिजिनल प्राइस में ऐड होगी। ओरिजिनल प्राइस कितना था हमारे पास, 34,000। तो अब इसको हम करते हैं, तो अब क्या करेंगे हम, 34,000 + 6,800, ठीक है। तो अब इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितनी आ गई, 40,800। तो अगर मैं अब ये कार ख़रीदूँ तो जो मेरे पास पहले 34,000 की थी वो अब मुझे कितने की पड़ेगी, 40,800 रुपये की पड़ेगी। क्लियर। तो ये आपके पास ऐसे हो जाएगी, इंक्रीज परसेंटेज निकालनी है और मे भी हो सकता है डिक्रीज परसेंटेज भी निकालनी होगी। कभी हो गई किसी भी हमने कोई चीज़ खरीदी और उसके में जो है इतने % जो है वो गिरावट हो गई है, ठीक है, डिक्रीज़ हुई है कुछ भी अमाउंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर फाइंडिंग डिस्काउंट। अगर हमें डिस्काउंट निकालना है तो कैसे करेंगे हम, इसका एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एक सपोज़ मैंने ड्रेस ली, ड्रेस देखिए उसकी कॉस्ट कितनी है, ₹220, 220 रुपये की है। और जो डिस्काउंट हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, 20% ऑफ। आप कई प्राइस में देखते होंगे जब शॉप्स में जाते हो तो उसमें कैसे दे रखा होता है कि सेल सेल सेल, इस टाइप से दे रखा होता है कि सेल लगी है, 20% की छूट है, 50% ऑफ, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये अगर आप एक तरीके से देखो तो ये हमारी डिक्रीज परसेंटेज कैलकुलेट हो रही है कि भाई 20% जो है ड्रेस थी उसमें अभी कुछ गिरावट आई है, कुछ कम होएगी वैल्यू, ठीक है। तो सेम तरीका करेंगे इसको भी, 20% ऑफ हुआ है, किसका हुआ है, हमारी ड्रेस की कॉस्ट का। तो पहले तो निकाल लेते हैं, 20% हमारी वैल्यू आ कितने रही है, 20% निकालेंगे हम 220 का। सो हम कैलकुलेट कर देंगे, यहाँ 0 से 0 कटी, इस 0 से 0 कटी, तो 2 × 22 इज़ 44 रुपीज़। तो ये हमारे पास 20% वैल्यू कितनी आई है, 44 रुपीज़। अब आपको डिस्काउंट मिल रहा है ना 20% ऑफ, तो हमारे पास कुछ वैल्यू रिडक्शन होगी, कम होगी। तो किस में से कम करेंगे, ड्रेस की कॉस्ट में से, जो कि है 220। सो 220 माइनस 44, जब आप इसको माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 176। तो जो पहले आपको 220 की ड्रेस थी अब आपको कितना पे करने पड़ेंगे, 176। क्लियर। तो आपको कम पे करना पड़ेगा क्योंकि उसमें 20% ऑफ मिल रहा है। अब यही चीज़ मैं कहती हूँ, अगर 20% अब उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस अमाउंट 44 में माइनस करने के बजाय यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों CP एंड SP का कुछ कंसेप्ट जो आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हो। अगर मैं कहूँ CP क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। पहले CP इज़ कॉस्ट प्राइस एंड SP इज़ सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जो भी हम कोई चीज़ ले रहे हैं एट अ टाइम, तो वहाँ पर उसकी प्राइस कितना है उस चीज़ का, और सेलिंग प्राइस लेने के बाद अगर हम उसको बेच रहे हैं तो हम कितने में बेच रहे हैं, दैट इज़ सेलिंग प्राइस। सो अगर मैं कह रही हूँ कॉस्ट प्राइस जो है वो एक आइटम की हमारे पास कितनी दे रखी है, 8 रुपये, और उसी आइटम को हम बेच रहे हैं कितने में बेच रहे हैं, 10 रुपये में। तो इसके दो फॉर्मूले निकल कर आते हैं सिंपल। आपको देखने से पता चल रहा है मैंने कोई चीज़ 8 रुपये में ख़रीदी, मैं उसको 10 रुपये में बेच रही हूँ, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है या कितने का लॉस हो रहा है। तो पहले तो ये देखो कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो वो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास जो CP है वो कम है, इज़ लेस देन है सेलिंग प्राइस से, इसको देखते हैं। CP कितना था, 8, और SP कितना था, 10। सो 8 जो है वो छोटा है 10 से। सो अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस से, तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमने कम में लिया और ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमें प्रॉफिट ही मिलेगा, हमें फ़ायदा होगा। ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास अगर CP जो है वो बड़ा है सेलिंग प्राइस से, तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास लॉस होगा। इसको भी अगर हम देखते हैं, ठीक है, अगर सपोज़ मैंने कहा मैंने 10 रुपये की चीज़ खरीदी और मैं उसको बेच रही हूँ, कितने में बेच रही हूँ, 8 रुपये में बेच रही हूँ, तो मुझे क्या है, मैंने ज़्यादा में तो खरीदी और मैं बेच रही हूँ कम में, तो मुझे नुकसान होगा। अगर मैं उससे ज़्यादा में बेचती, 10 से ज़्यादा में अगर मैं उसको बेच रही होती, तो मुझे प्रॉफिट होता। तो ये एक फॉर्मूले हैं कि अगर CP जो है वो SP से छोटा है तो मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट, और CP अगर SP से बड़ा है तो मुझे क्या मिलेगा, लॉस। क्लियर। ये आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट। नेक्स्ट आते हैं बच्चों एक्सरसाइज 7.1 पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन अब इसके अंदर देखते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। आपको रेशियो का कंसेप्ट समझाया था और उसी पे ही हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे। सो पहला आपका ए पार्ट क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। सो इसको हम देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो सिंपल दे रखा है, हमें रेशियो निकालनी है। रेशियो आपको किस चीज़ की दे रखी है, स्पीड ऑफ साइकिल, नाम से में दे भी रखा है स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो जो मेंशन है, गिवन है, उसको हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ साइकिल इज़, तो इसमें बच्चों मेजर करना आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो यूनिट्स होंगे उसको प्रॉपरली मेंशन करना है। विदाउट अगर आप यूनिट्स मेंशन नहीं करोगे तो उसके भी आप हाफ मार्क्स आपके एग्ज़ाम में कट हो सकते हैं। सो हमने इसमें क्या दे रखा था, साइकिल की जो स्पीड है वो क्या दे रखी है, 15 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्या दे रखा है 2 के बाद, स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीड होगी आपके पास स्कूटर की, उसको भी ये गिवन है, तो ये हम मेंशन कर देते हैं। थर्टी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें रेशियो निकालनी है। सो रेशियो अगर हमें निकालनी है तो रेशियो किस चीज़ की थी, पहले क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ साइकिल। स्पीड ऑफ साइकिल कितनी है, 15। ठीक है, अपॉन में आपके पास, और नेक्स्ट क्या दे रखी है, स्पीड ऑफ स्कूटर। स्कूटर की स्पीड जो है वो कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर। सो हमने इसको क्या बोला, 15:20। अभी आपको बताया था पढ़ने का तरीका। तो 15:20 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 अपॉन में 30। ठीक है, इसको अगर हम कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। और हम इसको भी क्या बोल सकते हैं, इक्वल टू भी लगा सकते हो आप इसको, 1:2। क्लियर। तो ये वाला हमारे पास कंसेप्ट हो गया, पहला हमारा आंसर सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट आते हैं हम इसके बी पार्ट के क्वेश्चन पे। सो बी पार्ट आपके पास क्या बताता है, 5 मीटर टू
10 किलोमीटर। अब हमें रेशियो निकालनी है। रेशियो के लिए बच्चों ध्यान रखना है यूनिट्स आपकी सेम होनी चाहिए। यूनिट्स अगर सेम नहीं होगी तो उस रेशियो को निकालने का कोई बेनिफिट नहीं है, आपका आंसर हमेशा रॉन्ग आएगा। तो इसमें आपको दिख रहा है यहाँ यूनिट मीटर है, यहाँ यूनिट किलोमीटर। या तो आप मीटर को किलोमीटर में कर सकते हो या किलोमीटर को मीटर में करो, ठीक है। अब हम जो है उसको किस में करेंगे, किलोमीटर को मीटर में करना मुझे ज़्यादा ईजी लग रहा है तो मैं उसको करूँगी। सो फॉर्मूला लिख लो। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। चूज ब्लू पेन, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। सो 10 किलोमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। सो 10 किलोमीटर में हमारे पास मीटर कितने होंगे, 10 × 1000। क्लियर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10,000 मीटर। सो ये हो गया। अब हमारे पास दोनों की यूनिट सेम हो गई, इसकी भी मीटर है और इसकी भी मीटर है, तो इजीली अब हम निकाल सकते हैं। तो रेशियो क्या निकलेगी अब, 5:10,000, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख देंगे, रेशियो को डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखेंगे, 5/10,000, ठीक है। इसको हमने सिंपली कट कर देंगे। सो क्या आ जाएगा आपके पास, 1/2000। सो इसको हम क्या लिख देंगे, 1:2000। क्लियर। ये आपके पास कंसेप्ट समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। सी पार्ट देखते हैं। 50 पैसे to ₹5। सेम तरीका है इसमें भी, आपको यूनिट सेम करनी है। अब यहाँ पे क्या दे रखे हैं, यहाँ है पैसे, यहाँ है रुपीज़, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रुपीज़ से पैसे में करना ज़्यादा इजी है। तो आपको पता है 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, हमारे पास 100 पैसे होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 रुपीज़ = 100 पैसे। सो 5 रुपये में कितने होंगे, 5 × 100, दैट मीन्स 500 पैसे, ठीक है। 500 पैसे हो गए। अब इजी है, 50 पैसे में तो यूनिट पैसे थे ही, इसको भी हमने पैसे में कन्वर्ट कर लिया है। तो इसको रेशियो निकालना सिंपल है। अब इसकी क्या निकालेंगे हम, 50/500, ठीक है। और इसको हम क्या कर देंगे, अपॉन में कर देते हैं, 50/500, एक 0 से 0 कटी। इसको अगर हम कट करेंगे 1 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1:10। तो आंसर कितना आ गया, 1:10। आपके पास ये आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 3 पार्ट्स थे, इसमें आपको रेशियो निकालनी थी। सो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या पूछा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। अब रेशियो को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये अभी आपको दोनों मेथड मैंने समझाए थे, सो उसी से आपको करना है। सो पहला क्वेश्चन जो है वो आपके पास क्या दे रखा है, 3:4। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो इसको समझते हैं कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट है, रेशियोज़ के जितने भी नंबर्स हैं वो लिखेंगे 3/4। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, 4 × 1 एंड 4 25 25 × 3 = 75। तो 75%, ठीक है। नेक्स्ट अब इसके अंदर हम इसका बी पार्ट देखते हैं, 2:3। सो 2:3 है, उसको हमें परसेंटेज करना है। सिंपल है, 2/3 लिखेंगे रेशियो के नंबर्स एंड मल्टीप्लाई करेंगे उसको 100 से, ठीक है। अब आपको पता हमेशा कैंसिल आउट हो रही थी, अभी कोई कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे नोमिनेटर को नोमिनेटर से। तो 2 × 100 = 200/3, ठीक है। अब आप इसको या तो इतना भी छोड़ सकते हो या फिर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो आ जाएगा 66 सही 2/3 परसेंटेज, क्योंकि इसको हमें परसेंटेज में करना है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको क्या बता रखा है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स are good in mathematics. Good in mathematics. So how many are not
गुड इन मैथमेटिक्स, तो कितने जो हैं वो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका होता है, आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, देन अंडरस्टैंड करो। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। सो टोटल 25 बच्चे हैं, 25 बच्चों की 72% जो परसेंटेज है वो तो मैथ्स में अच्छे हैं, और बाकी बच्चे हुए जो क्या बोल सकते हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो आपको क्या निकालना है, जो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं वो कैलकुलेट करना है। तो आप इसमें क्या बोलेंगे, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा 72% होता कितना है 25 का। सो हम इसको निकालते हैं। अगर हम इसको निकाल रहे हैं 72% ऑफ 25, तो अगर हमने इसको डिवाइड करा 25 1 जा 25 4 जा, और इसको हम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, तो 18 तो जो हैं वो मैं कह रही हूँ अगर ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जो कि मैथ्स में अच्छे हैं, मैथ्स उनकी बहुत अच्छी है, 25 बच्चों में से 18 बच्चों की मैथ्स जो है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछा है, ठीक है, तो कितने बच्चे होंगे जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है। अब मैं कह रही हूँ अगर मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स 25 हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर गुड इन मैथ्स वो 18 हैं, तो जो अच्छे नहीं हैं मैथ्स में वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल में से मैथ्स वाले बच्चे माइनस कर दें। तो 25 माइनस 18 दैट मीन्स 7। तो 7 जो है वो हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो कि अच्छे नहीं हैं मैथ्स में। अब इनमें पूछा है, अभी तक तो आपको ये पूछा, अगर इस क्वेश्चन में ये मैं बोल देती आपको परसेंटेज निकालनी है जो कि मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स की परसेंटेज बताओ, कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा कोई चीज़ आएगी जिसमें आपको उसकी वैल्यू पता है और उसकी परसेंटेज निकालनी है, तो हम कैसे करेंगे, सेम है। सो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो कि मैथ्स में अच्छे नहीं हैं वो कितने आए हैं हमारे पास 7 अपॉन में टोटल कितने हमारे पास स्टूडेंट्स हैं 25। ठीक है, हमारे पास अभी आ गए 25 में से 7 बच्चों की मैथ्स अच्छी नहीं है। उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, इंटू 100 डिवाइड करेंगे। बेसिकली 25 1 जा 25 4 जा 4 7 जा 28। तो हमारे पास क्या आ गया 28%। तो 28% कैसे बच्चे हैं जो कि मैथ्स में अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो 72% आपके ये आ गए थे जो मैथ्स में अच्छे हैं, ठीक है, और जो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं वो 28% आ गए। आप इसको एक तरीके से शॉर्ट में देखना हो तो आप इसको ये भी कर सकते थे, अगर हमें पता है 72% तो मैथ्स में अच्छे हैं, टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100। अगर मैं कहती 100 में से 72 माइनस करूँ अगर मैं, तो तब भी आपका आंसर कितना आ जाता, 28% आ जाता। तो हम तब भी बता सकते थे, चेक करने के लिए देख सकते थे कि 28% ऐसे बच्चे हैं जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं। सो आई होप बच्चों हमने इस क्लास में चैप्टर 7 के बारे में पढ़ा, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, कुछ फॉर्मूलेस को हमने एक्सप्लोर करे कि रेशियो क्या होती है, रेशियो को परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट वैल्यू आएगी तो उसको हमें कैसे कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट लॉस, उन सब चीज़ों के बारे में। और ये एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने क्वेश्चन सॉल्व करे। सो नेक्स्ट क्लास में अब हम क्वेश्चन नंबर उसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पढ़ेंगे। आई होप आपको कोई डाउट नहीं हुआ है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।